कन्नौज का ये वाहिद जलसा है कि जिसमें बगैर बुलाए सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी आते हैं, और उनका जज्बा ये होता है कि सुनने वालों का ये होता है कि हम शरीक हो जाएं, और सुनाने वालों का होता है कि हम सुना के शरीक हो जाएं। इसलिए आपने उससे मुझसे पहले शुरू उस्ताद मोहतरम से भी इस हवाले से सुना, और जो हमारे जामिया के ये तलबा निज़ामत कर रहे हैं, निज़ाम को चला रहे हैं, वो बारहा ताकीदें कर रहे हैं। अब आप गौर तो करें, कहीं बुलाए से नहीं आते और कहीं आ गए हैं तो इतनी लंबी कतार हो गई है कि टाइम देना भारी पड़ रहा है। और आप लोगों पे तरस भी आ रहा है कि इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में आप हज़रात बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन ये मैं बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बाहर ज़रूर सर्दी है, लेकिन सरकार हाजी शरीफ के जो फैज़ान की गर्मी है ना, वो हमारे सीनों के अंदर महसूस हो रही है कि इंशाअल्लाह उनका फैज़ान ये मिलता रहेगा तो दुनिया का भी काम चलता रहेगा और आखिरत का भी काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी देर में चंद बातें अर्ज करूँगा। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, हम और आप के हज़रत हाजी शरीफ का जिक्र करने बैठे हैं। हाजी शरीफ वो अजीम शख्सियत हैं। आज तकरीबन आपको 800 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। 612 हिजरी में आपका विसाल हुआ। किताबों में आपकी जो तारीख दी है वो 10 रजबुल मुरज्जब भी दी है, और 612 हिजरी 120 साल की ख्वाजा हाजी शरीफ की उम्र हुई है। 40 साल सिर्फ जंगलों में गुजारे, 40 साल सिर्फ जंगल में रहे आप। तर्को तजरीद की जिंदगी आपने गुजारी है। अब गौर कीजिए कि जो बंदा अल्लाह की खातिर 40 साल तक जंगलों में रहा हो सिर्फ अल्लाह को याद करने के लिए, तो आज जमाना उसके दर पर हाजी शरीफ को याद करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और ये कुरान की तफसीर है, फज़कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हाजी शरीफ ने अल्लाह का जिक्र 40 साल तक तन्हाइयों में किया, खलवतों में किया। अल्लाह का ये वादा है कि तुम मुझे खलवत में याद करोगे तो मैं तुमसे बेहतर खलवत में याद करूंगा, तुम मुझे जलवत में याद करोगे तो मैं तुमसे बेहतर जलवत में याद करूंगा, तुम जमात में याद करोगे तो मैं फरिश्तों की जमात में तुम्हें याद करूंगा। आज उसी का जलवा है। न शद्दाद को, न कारून को, न नमरूद को, न फिरौन को दुनिया याद नहीं करती है। आज देखो किसी का उर्स नहीं मनाया जाता है। आज दुनिया के अंदर उर्स उन्हीं का मनाया जाता है जिन्होंने अल्लाह को भी राजी किया, बंदों को भी राजी किया, और अल्लाह के दीन की खिदमत भी की और खिदमत खल्क भी की। इसलिए आज उन्हें याद किया जाता है। सरकार हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह की इबादत के बाद जो दूसरा काम किया है वो खिदमत का काम किया है। और चिश्ती बुजुर्गों का ये तरीका रहा है। चिश्ती बुजुर्ग हमेशा फक्र और फाका की जिंदगी गुजारी, उन्होंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान कन्नौज की शान हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि जितने भी चिश्ती मशाइख हैं, चाहे वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब औलिया दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सब इन्हीं की बरकतें हैं। सब का फैजान जो है वो हाजी शरीफ का है। यूं समझ लीजिए कि कन्नौज में हाजी शरीफ ने आकर के पूरे हिंदुस्तान के लिए राह हमवार कर दी थी कि अब मेरे बाद जो आएगा वो 90 लाख उन लोगों को कि जिनके दिल जुल्मत से भरे हुए थे वो नूरे खुदा से उनको रोशन। सुभान अल्लाह। ये हाजी शरीफ का ही फैजान है कि आज पूरी दुनिया में जो आज हिंदुस्तान का नाम कसीर मुसलमानों के एतबार से लिया जाता है वो हाजी शरीफ का फैजान है। इसमें हज़रात गिरामी, मैं चंद बातें सरकार हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की इस महफिल में आपसे अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हर साल हम हाजी शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही
कामयाब महफिल होती है। किसी चीज की कामयाबी में सिर्फ किसी एक इंसान की कोशिश नहीं होती है, बल्कि इज्तिमाई कामों में मुतअद्दिद लोगों की कामयाबी का दखल होता है। मसलन यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो हमारी उर्स कमेटी है, उसके इंतज़ामात, उनकी मेहनतें, और उसके साथ साथ हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, मस्जिदों के इमाम और हमारी जो अवाम, ये तमाम लोग आते हैं और फिर इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो होते हैं, और फिर एक अल्लाह के वली के ज़रिए से अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेता है। हज़रात गिरामी, इन वलियों के यहाँ आना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की चीज़ है। आज कुछ लोग अल्लाह वालों की बारगाहों में जाने के मामले में एतराज़ करते हैं और वो इसके कायल नहीं है कि किसी वली के यहाँ जाया जाए, लोगों का ज़हन डाइवर्ट करते हैं। मैं आज कुछ बातें इस ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह किस शान के मालिक होते हैं और इन औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला कितनी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाता है। इनकी बारगाहों में, इनके उर्सों में जाना चाहिए। इनके उर्स में जाने का कितना फ़ायदा मिलता है, मैं इस पर बात शुरू करूँ। जरा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने पास में एक बुजुर्ग हैं, हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स उनकी बारगाह में गया, बैठा रहा और एक सवाल उनसे किया कि ये बताइए हजरत, सब लोग उर्सों में जाते हैं, कोई अजमेर जाता है, वहां जाके उनके नाम से फातिहा ही तो पढ़ता है, तो इससे बेहतर है कि वहां जाने के बजाय यहीं से पढ़ ले। इतना लंबा सफर करके जाना, पैसे खर्च करना और फिर वहां जाके फातिहा पढ़ना, ये वक्त भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, इससे क्या फायदा मिलता है? अल्लाह वाले होते हैं, किसी शख्स से जल्दी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि उनका काम इस्लाह करना होता है। हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, वो थोड़ा दूर बैठा हुआ था, आपने कहा मेरे पास आके बैठे। गर्मी का मौसम था, खादिम जो था वो पंखा झल रहा था। आपने उससे पूछा, जब थोड़ी देर बैठा रहा, कि अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है? तो वो कहने लगा, हजरत हवा लग रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कहा जब वहां बैठे थे तो हवा लग रही थी? कहा नहीं लग रही थी। कहा वहां गर्मी लग रही थी? कहा गर्मी लग रही थी। कहा वहां उलझन लग रही थी? कहा उलझन लग रही थी। कहा यहां उलझन है? कि ना उलझन है, ना गर्मी है। कहा क्या है? कि सुकून है। आपने इस मिसाल से समझाने के बाद फिर क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, बस जो तेरा सवाल है उसका जवाब यही है कि तू ये कहता है कि उर्स में जाने से, मजार पे जाने से क्या मिलता है? सवाब तो वहां जाने से भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जब तू मेरे पास वहां से उठ करके आया तो तुझे यहां चलने वाली हवा भी मिली, तुझे यहां बैठ करके सुकून भी मिला, तेरी यहां बैठ करके उलझन भी दूर हो गई, और तुझे एक अल्लाह वाले का कुर्ब भी नसीब हो गया, तुझे एक नेक आदमी की सोहबत भी मिल गई। आप फरमाते हैं ऐसे ही जो अजमेर जाता है, जो उनके उर्स में जाता है, तो वहां पर जो रहमत की हवा चलती है, जो अबरे बारा नाजिल होती है, जो वहां पर दुआएं कबूल होती है, उसमें तू शामिल हो जाता है। तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी मिल होता है और तेरे कल्ब को सुकून भी मिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फर्क होता है कि दूर में और पास में, जो करीब रहता है वो नवाज दिया जाता है, जो दूर रहता है उसे सवाब तो मिल सकता है लेकिन कुर्ब नहीं मिल सकता। इसलिए पास जाने पर अल्लाह की रहमतें भी मिलती है और अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए जो लोग पास में हमारे, खास तौर पर मैं कह दूं नाम लेकर के, कागजियाने में सबसे पहला महल्ला हमारा है। अब अगर जो लोग घर बैठ के सुन रहे होंगे तो सोच रहे माइक की आवाज तो यहाँ भी आ रही है, तो मेरे भाई माइक की आवाज तो पहुंच रही होगी, लेकिन आपको ख्वाजा की सोहबत नहीं मिल रही होगी। सोहबत यहाँ मिलेगी, इसलिए कि सोहबतों से बहुत कुछ बदल जाता है। सोहबत बताती है कि किसी को जब सोहबत मिलती है तो कोई फारस से आकर के सलमान फारसी इमाम जमाना बन जाता है, कोई हबशा से आकर के इमाम
इमामुल आशिकीन बिलाल बन जाता है, कोई सुहैब है, कोई जमाने का आशिक बन जाता है। इससे पता चलता है कि सोबतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी इंसान को क्या बना देता है। कोई बदकार होता है तो नेकोकार बना दिया जाता है, कोई बेकार होता है तो उसे बाकार बना दिया जाता है। क्या तुमने तारीख में नहीं पढ़ा? क्या आपको पता चलता है कि हजरत सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स चोर जाता है लेकिन निगाहे वली पड़ती है तो जमाने का अब्दाल। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो इसलिए सोहबतों में जाया करो, नेकों की सोहबतों में जाया करो और बैठा करो। बहुत से लोग बिला वजह की बातें करते हैं। आलिम के पास एक साहब कहने लगे, उनकी आदत थी एतराज करने की। आज भी बहुत से लोग मिलेंगे, कहने लगे मियाँ आप लोग कहते हो कि उनके पास जाओ, वहां जाओगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। कहा अल्लाह तो हर जगह है, दुआ तो कहीं भी कबूल हो जाएगी। और फिर जब तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है तो वही होगा जो तकदीर में है। तो लिहाजा मुझे कहीं जाने की, दुआ मांगने की जरूरत क्या है? इस बात को समझना। इस पर मैं तकदीर के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। उसने एतराज किया कि जब तकदीर में लिखा हुआ है तो किसी मजार पर क्यों जाऊं, किसी वली की बारगाह में क्यों जाऊं, किसी मौलाना के पास क्यों जाऊं, किसी के पास क्यों जाऊं? जो तकदीर में लिखा वो हो करके रहेगा। तो उन बुजुर्ग का जवाब सुने। उन्होंने फरमाया ठीक है, तू नहीं मानता कि कहीं जाना सही नहीं है, जो तकदीर में लिखा है वही होगा। तो बता क्या तुझे पता है कि तेरी तकदीर में क्या लिखा है? तुझे पता है कि तेरी तकदीर में क्या लिखा है? कहा पता तो नहीं है। तो कहा नादान, हो सकता है तेरी तकदीर में यही लिखा हो कि तू अल्लाह के वली की बारगाह में जाएगा तो तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तू हाजी शरीफ की बारगाह में जाएगा तो तेरी तकदीर में जो लिखा है कि हाजी शरीफ में जाएगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा, तेरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये किताबों में लिखा है। इमाम ज़माना इमाम शाफ़ई फरमाते हैं जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती है, जब कोई मेरा मसला हल नहीं होता है तो मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पर जाता हूँ, 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ, फिर मसला अर्ज करता हूँ। अभी मेरे हाथ नीचे नहीं आते हैं कि इमाम आजम की बरकत से मेरा मसला हल हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि बुजुर्गों के यहाँ जाने से मसले हल होते हैं, बड़े बड़े मसले हल होते हैं, इसलिए इनके यहाँ जाएं तो मसला हल होता है। लेकिन ये भी बताता चलूं मसले हल उन्हीं के होते हैं जो अच्छी नीयत लेकर के जाते हैं। अब कितने तो ऐसे आते हैं कि चलो भाई हाजी शरीफ में चल रहे हैं, झूला भी लगा है ना, और सामान की दुकानें बहुत बढ़िया बढ़िया, सबको नाम तक पता है कि कहाँ कहाँ की आई हैं, नाम तक पता है। इस मामले में सिर्फ औरतें ही आगे नहीं है, बहुत से मर्द भी आगे हैं कि उन्हें सब पता है कि कहाँ का सामान आया है। मेरे भाई दुनिया के सामान तो कन्नौज की मार्केट में भी मिल सकते हैं, लेकिन हाजी शरीफ का फैजान बारगाहे हाजी शरीफ में मिलेगा। यहाँ आओ तो दिल का भी सामान मिलेगा और दुआ करोगे तो तुम्हारी दुनिया का भी इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के वलियों की बारगाह में आने से अल्लाह दुनिया को भी संवार देता है, आखिरत को भी संवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी बारगाह में आने का मकसद तय कर लीजिए। आज बहुत से लोगों को मकसद नहीं मालूम नहीं है, बस वो आते हैं। कितने तो ऐसे नादान हैं और कितने वो भी है, मैं उनकी भी निशानदेही कर दूं। चलो बेचारा सुन्नी जैसा भी है, सुन्नी जैसा भी है, वो इतना तो यकीन रखता है कि चलो बाजार से सामान लेंगे लेकिन हाजी शरीफ में फातिहा पढ़ लेंगे। लेकिन कितने ऐसे नफरत में चूर और बुजुर्गों से दूर, नफरत में चूर बुजुर्गों से दूर, हाजी शरीफ के मेले में आकर के चाय पी लेगा, हलवा पराठा खा लेगा, यहाँ आकर के सारा सामान खरीद लेगा, बच्चों को गुब्बारे तक के दिलवा देगा, लेकिन बेचारा कितना महरूम है कि इनकी बारगाह में आकर के महरूम रह जाता है, इनकी बारगाह से फैजान से दूर हो जाता है। इसलिए हमारे किसी शख्स ने कहा था कि मर गए मरदूद फातिहा ना दरूद। ये उस कैटेगरी के लोग यहाँ रह करके भी महरूम रहते हैं और वहां रह कर भी महरूम रहते हैं। इन्हें नहीं पता कि हाजी शरीफ वो अजीम जात है कि जमाने का सुल्तान शाह संजर से जब उसके मरने के बाद उससे किसी ने कहा था मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, तो शाह संजर ने कहा था, सुल्तान संजर ने कहा था, हाजी शरीफ जमाने के उस बादशाह ने कहा था मेरी इबादतें, मेरी नेकियां, मेरे खैरात और सदकात, मैंने बहुत कुछ अल्लाह की राह में दिया था, लेकिन
कोई काबिल कबूल ना हो सका, कोई काम ना आ सका। मुझे दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा था, मुझसे कहा गया था कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन आवाज आती है अभी रोक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कहा क्या वजह है? अब तो जहन्नम का ऐलान हो चुका है। कहा हाँ है तो इसके अमाल जहन्नम में जाने वाले, लेकिन एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जो अल्लाह को बहुत पसंद आ गया है, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। पूछने वाले ने पूछा वो अमल क्या है? तो कहा अमल ये है, एक दिन हजरत हाजी शरीफ ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद जामे के अंदर, जामे मस्जिद दमश्क के अंदर बैठे हुए थे। सुल्तान ने भी नमाज पढ़ी, हाजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे। जब नमाज हो गई, नमाज होने के बाद में सब लोग मुसाफा करके जा रहे थे। सुल्तान की नजर पड़ी कि कोई अल्लाह वाला बैठा हुआ है, कोई नेक बंदा बैठा हुआ है। उसका चेहरे से पता चल रहा था, क्योंकि हदीस पाक में आता है अल्लाह वालों के चेहरों से पता चल जाता है वली कौन होता है। मेरे नबी फरमाते हैं काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा रूह ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह वालों को देखो, जब उनका जिक्र किया जाए तो अल्लाह की याद आ जाए, जब अल्लाह वालों को देखा जाए तो अल्लाह की याद आ जाए। सुल्तान की चेहरे पर जब नजर पड़ती है हाजी शरीफ के, तो सुल्तान से रहा ना गया हाजी शरीफ की बारगाह में और आपके दस्तबोसी की, और उसके दिल में आया लाओ हाजी शरीफ के कदम भी चूम लेता हूं, पता नहीं मौका मिला या ना मिला। उसने हाजी शरीफ के कदमों को बोसा दे दिया और दुआ करके चला गया। उसका नतीजा था सुल्तान संजर कहता है मेरा कोई अमल काम नहीं आया। आवाज आती है इसने हमारे वली, इसने हमारे महबूब बंदे हाजी शरीफ के कदम को दिल से चूमा था, इसलिए आज हमने उसके बदले में इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और इसको जन्नत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वलियों की बारगाह में जाने का ये फायदा होता है। मज़ार पे जाओ तो भी फायदा है, जो हाजिर हो उनकी बारगाह में जाओ तो भी फायदा है, इसलिए कोई फायदे से खाली नहीं। और हाजी शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये तो वो अजीम जात है कि वली नहीं वलीगर है। भाई जो शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजाए ख्वाजगा का भी दादा पीर हो, हाजी शरीफ शहंशाह हिंदुस्तान के दादा पीर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर हैं। अब आप इस सिल की अजमत का अंदाजा कर सकते हैं। हजरत हाजी शरीफ ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबों को हमने बारहा उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद अलैहि रिज़वान से सुना है कि इनकी अजमतें कितनी बुलंद बाला हैं। आज भी जो अहले नज़र हैं वो इनकी बारगाह में जाते हैं तो उनके फैज़ान को पाते हैं। और एक बड़ी पते की बात आपको बता दूं, हुजूर बैरुल इरफान ने अपनी किताब में लिखा है कि जहां कहीं भी किसी भी शहर में जाओ तो वहां कोई अगर अल्लाह का वली हो तो उसकी बारगाह में जाओ। अगर किसी कारोबार के लिए भी जा रहे हो तो उनकी बारगाह में हाजिरी दो और अल्लाह से उनके वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह उनके वसीले से तुम्हारे मसलों को हल फरमा देगा, क्योंकि जो एक निज़ाम चलता है ना वो इन बुजुर्गों का इसमें बड़ा दखल होता है। इसलिए इनसे ताल्लुक रखोगे। आजकल देखिए दुनियादार कारोबारी करने जो जितना बिजनेस करते हैं, चाहे नंबर 1 वाले हो चाहे नंबर 2 वाले हो, आपने देखा होगा पुलिस वालों से तालमेल बढ़िया बना के रखते हैं, नेताओं से बड़ा तालमेल बना के रखते हैं कि नहीं? इसलिए रखते हैं, उन्हें पता है कि भाई धंधा ठीक चलेगा, काम सही चलेगा, वरना तो ये लोग कहीं भी टांग अड़ा सकते हैं, ये कहीं भी हमारा काम रोक सकते हैं। और आजकल जितना माहौल चल रहा है वो तो पता ही है आपको। तो जब सोचो, जब दुनिया का निजाम चलाने वाले ये वो लोग हैं जो रिश्वतें खाते हैं, जो हराम का पैसा लेते हैं, ये लोग आपके काम को रोक सकते हैं और अगर जरा सा इनके खिलाफ चले गए तो आपका काम भी लगा सकते हैं, ये भी है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से दुनियावी निजाम को चलाने के लिए इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, आपको ये बात समझने में कोई देरी नहीं होगी कि अल्लाह का जो निजाम है, जो रूहानी निजाम है, वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि जिनसे वो काम वाबस्ता होता है। जब कोई बंदा उनकी बारगाह में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए से उसके काम को चला देता। और फिर जब ये चलवाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, जब ये कराते हैं तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता।
ये तारीख शाहिद है इसके ऊपर। हजरत गिराबी, अर्ज करना यह है कि मैं जो अर्ज कर रहा था कि तकदीर का मामला, उस बुजुर्ग ने कहा था ना कि तेरी तकदीर में ये लिखा हो, तो मैं आज तकदीर के हवाले से 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ। तकदीर की हमारे उलमाए किराम ने 3 किस्में बयान फरमाई हैं। अगर आप समझ जाएं तो बहुत से मोतरजीन जो आजकल सवाल करते हैं बुजुर्गों की बारगाह में जाने के ताल्लुक से, आप उनको जवाब दे सकते हैं, बहुत जल्दी से आसानी से आप समझ सकते हैं कि तकदीर के हवाले से कुरान और हदीस से इसका सबूत है। तकदीर वो है जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में, जो अल्लाह ने लिख दिया है अपने इल्म के मुताबिक। कायनात के वजूद से पहले अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया, उस फैसले को तकदीर कहते हैं। अब इसकी 3 किस्में हमारे उलमा ने बयान फरमाई है। एक हकीकी, मुबरम हकीकी, ये वो किस्म है जो अल्लाह के इल्म और हुक्म में है, और ना किसी दुआ से ना किसी नेक अमल से ये तब्दील नहीं हो सकती। ये पहली किस्म है, ये सिर्फ अल्लाह के इल्म में, ये बदल नहीं सकती, इसका अटल फैसला है। इसका सबूत कुरान की आयत से है, मा युबद्दलुल कौल लदैया, अल्लाह फरमाता है कि मेरे यहाँ कौल बदलता नहीं है, अल्लाह ने जो कह दिया वो हो करके रहेगा। और दूसरी किस्म है मुबरम, मुअल्लक है ये, लेकिन शबीब मुबरम है, यानी कि जो पहली वाली किस्म है उसके कुछ मुशाबे है ये भी मुअल्लक। ये ऐसी चीज है जो तब्दील हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह के इल्म में है, फरिश्तों के इल्म में नहीं है। अल्लाह के इल्म में है, फरिश्तों के इल्म में है। और कैसे तब्दील हो सकती है, यानी किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे की दुआ से, अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे की दुआ से ये तब्दील हो सकती है। और तीसरी वो है कि जो मुअल्लक़ महज़ है, वो दुआ जो बंदा अल्लाह से करता है, यहां मुअल्लक़ है यानी किसी दुआ पर, किसी अल्लाह वाले की दुआ पर यह तब्दील भी हो सकती है। किसी अल्लाह वाले की दुआ से, किसी नेक अमल से, किसी कारे खैर से, माँ बाप की खिदमत से, वालिदैन की के साथ एहसान करने से ये बदल सकती। इसकी मिसालें सैकड़ों हैं जो हदीस से साबित है। ये 3 चीजें ध्यान में रखें। अगर ये आपने तीनों बातें समझ ली तो अब आप बुजुर्गों की यहाँ जो दुआएं मांगी जाती हैं, जो बुजुर्गों के जरिए से मसले हल होते हैं, इसमें कभी शक नहीं होगा। और ये बात बाज़ाब्ता तौर पर कुरान और हदीस से साबित है। पहली वाली किस्म के लिए भी मैंने कुरान की आयत सुनाई, और दोनों किस्मों के लिए भी कुरान की आयत है सूरह रात की, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह कुरान में फरमाता, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है साबित कर देता है, और उसके पास ये लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हजरत गिरामी, अब जो बताया गया दूसरी वाली किस्म के हवाले से, लगे हाथ तो मिसाल से समझने के लिए, एक इस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी, आलिम मुक़त्तात कुरानी, मुजद्दिद अल-बिसानी, सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उनके बेटे हैं सरकार मुजद्दिद अल-बिसानी ने एक दिन कश्फ के जरिए से इस बात को जान करके अपने बेटों से बताया कि फला शख्स जो कि हजरत सैयदना इमाम रब्बानी के शहजादों के उस्ताद थे, मुल्ला ताहिर लाहौरी, फरमाते हैं कि मैंने उनकी किस्मत में सआदत की जगह शकावत लिखा देखा। शकावत माने बदबख्ती। अब अपने बेटों से जब ये बयान फरमाया तो उनके बेटों ने अर्ज किया कि हुजूर, आप तो इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, आप दुआ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए। तो आपने फरमाया कि ये ऐसा लोहे महफूज में लिखा हुआ है, अल्लाह का फैसला है। आपने अर्ज किया कि हुजूर, हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने, हुजूर आप दुआ कर दीजिए। आप फिर से अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, दुआ करते हैं, और आप फरमाते हैं कि मेरी नजर हजरत सैयदना गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के उस कौल पर गई
कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था कि मैं अल्लाह के करम से मैं क़ज़ाए मुबरम को भी टाल देता हूँ, तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरा करम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर है, तो मेरे मौला तुझसे मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इस फकीर पर भी करम फरमा दे और मेरी दुआ को इसके हक में कबूल कर ले। इतना कहना था कि मुजद्दिद अल-फैसानी की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। जिस बंदे की तकदीर में शकावत लिखी थी अल्लाह ताला उसे सादत में बदल देता है, और उनकी तकदीर का वो लिखा हुआ अल्लाह मुजद्दिद अल-फैसानी की दुआ से बदल। सुभान अल्लाह बेशक। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ये उसी की अमली तफसीर है जो मुजद्दिद अल-फैसानी ने लोगों को करके दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। तो क्यों ना लोग अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाए, क्यों ना इनकी बारगाह में जाए। ऐसा होता है, ऐसे निरे वाक़ियात में वक्त का लिहाज करते हुए ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में भी ऐसा वाक़िया पेश आया है। इसलिए कहा जाता आज भी हमारे बहुत से मोहब्बत करने वाले वलियों से उनकी बारगाह में आते हैं, और जब कभी कारोबार के लिए जाते सफर पे तो दुआ करके जाते, दुआ मांग के जाते। तो ये जाना बुजुर्गों से साबित है। सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में आते थे और अर्ज करते थे, या रसूलल्लाह आपका गुलाम फला जगह जाना चाहता है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। ये तो वो थे जिन्होंने नबी से बराह रास्त इल्म हासिल किया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक बिजनेसमैन आया, ताजिर, किताब में लिखा आपकी सीरत में, और कहा आपसे पहले आपके उस्ताद की बारगाह में गया और कहा हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, मेरे लिए जाना मुनासिब हो तो आप इरशाद फरमाए। आपने कुछ देर ताम्मुल फरमाया और फरमाया कि तुम्हारा जाना अभी बेहतर नहीं है मेरी इल्म के मुताबिक, इसलिए ना जाओ। वो आ रहा था, वहां रास्ते में सरकार गौसे पाक मिल गए। सरकार गौसे पाक से कहा हुजूर दुआ कर दीजिए, सफर पे जाने का इरादा था, अगर आप फरमाए तो चला जाऊं। तो आपने कहा कि ठीक है चले जाओ। आपने कहा ठीक है चले जाओ। तो अब क्योंकि उसने हजरत गौसे पाक से कहा, आपकी जबान से निकल गया चले जाओ, अब ये तो अल्लाह वालों की बात है कि चले जाओ, तो इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में जाना कितना फायदेमंद होता आपको इससे पता चल जाएगा। अब वो चला गया, पूरा बिजनेस किया, पूरे सफर में ठीक ठाक सब मामला रहा। जब वापस आया माल दौलत लेकर के, तो पहले जमाने में कज़्ज़ाक़ रास्ते में घात लगा करके काफिलों को लूट लिया करते थे, तो उस जमाने में यही था, ऐसे ही मामला उसके साथ भी पेश आया। वो पेश किया आया, वो रास्ते में आ रहा था, आने के बाद में वो एक दरख्त के नीचे सो गया। एक उसने ख्वाब देखा, बहुत ही खतरनाक ख्वाब, कि पूरे काफिले पर, जिस काफिले में वो है, हमला कर दिया गया डाकुओं ने, और सारा माल जो था वो लूट लिया गया, और न जाने कितनों को खत्म कर दिया गया। घबरा गया, घबरा करके उठा तो देखता है कि उसका सबसे पहले अपने माल को टटोला गया है कि नहीं, तो माल मौजूद था, सब कुछ ठीक ठाक था। तो घबरा गया, ख्वाब बिल्कुल याद रहा। अच्छा, सच्चे ख्वाब की एक ताबीर ये भी बताई जाती है कि वो याद रहता है। तो उसके बाद वो सफर मुकम्मल करके आ गया, उससे भी पूरी गहराई का इल्म नहीं था। तो रास्ते में सरकार गौसे पाक के उस्ताद हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात हो गई, और कहा हुजूर मैं सफर से सही और सालिम लौट आया। आपने फरमाया लौट आया, तुझे इतना पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तेरे लौट आने में किसका करम है। कहा जा, जिसके कहने से गया था उसकी बारगाह में जा, मेरा शुक्र नहीं बल्कि मेरे शागिर्द का शुक्र अदा कर कि उसने रातों को उठ उठ करके तेरे लिए दुआएं की है। तेरी तकदीर में ऐसा ही था कि तू बिजनेस करने जाता, मैंने वो बताया जो लिखा हुआ था, लेकिन गौसे आजम ने तेरे लिए वो कर दिया जो अल्लाह ने मुअल्लक कर दिया था कि अगर गौसे आजम तेरे लिए दुआ कर देंगे तो तेरी तकदीर में जो लिखा हुआ था कि तुम माल और दौलत कमा के तो लाएगा, लेकिन रास्ते से लूट लिया जाएगा, अल्लाह ने अब्दुल कादिर की दुआ से तेरी तकदीर में जो लिखा हुआ था उसे ख्वाब किसी की शक्ल में करके बदल दिया है, और तेरे माल को भी और तुझको भी सलामत। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि बुजुर्गों की बारगाह से राबता रखने में बड़ा फायदा,
उनसे रब्त रखने में बड़ा फायदा है। इसलिए बुजुर्गों से जुड़े रहो तो तुम भी सेफ रहोगे, तुम्हारा माल भी सेफ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। लेकिन माल वही वाला सेफ रहेगा जो हलाल वाला होगा। बेशक। हाँ, वही वाला सेफ रहेगा जिसकी ज़कात दी होगी। और जिस पे कुंडली मार के बैठे हुए वो सेफ नहीं रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ना हाजी शरीफ लेंगे ना ख्वाजा साहब लेंगे। आजकल हमारे भाई कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, बड़ा मुंह बनाते हैं, अरे काम नहीं चल रहा अभी, और अभी बता दो कि भला जगह प्लाट बिक रहा है, अरे लो अब सबसे पहले हमसे ले लो, हम देंगे तुम्हें सबसे पहले, है ना। ये आजकल बहुत चल रहा है। अगर कोई बेचारा पहुंच जाए, अभी हमारे हाजी साहब, हाजी शमसुल साहब पहुंच जाए हाजी शरीफ के नाम पर लेने के लिए, ऐसा हो सकता है किसी के साथ वाकया पेश आ गया हो कि ऐसे बेचारे बहुत से लोग होते हैं, मना कर देते हैं देने वालों को जो अल्लाह की राह में ले रहे हैं। जो अल्लाह की राह में लेने गया उसे मना कर देते, मस्जिद के इमाम को मना कर दे, ख्वाजा के नाम पर, गौस के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर मना कर देते हैं। लेकिन फिर कभी कभी इसका उल्टा हो जाता, लेने के देने पड़ जाते। तुम्हें नहीं, मैं हदीस से साबित कर सकता हूं। अगर तुमने किसी हक के मांगने वाले को, हक किसी को हक की बुनियाद पर लेने वाले को तुमने जानबूझ के मना किया है, तो ऐसा हो सकता है जैसा हदीस शरीफ में आता है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा सदके का गोश्त आया, एक मर्तबा हिबा हदिये का गोश्त आया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर बेच दिया। हजरत सैयदा गालिबन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अज़वाज मुतहरात में जो थी उनके हवाले किया गया। उन्होंने एक साइल मांगने वाला आपके घर पे आया, दरवाजे पर, हुजूर के घर पर, और उसने कहा कि कुछ हो तो दे दो। तो उन्होंने ये जान करके, ये इरादा करते हुए कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम को हम दे देंगे, सरकार जब आएंगे तो खाने में पेश कर देंगे, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो साइल तो चला गया। फिर सरकार मस्जिद से नमाज से फारिग होने के बाद अपने घर पहुंचे। कौन, सुन लीजिए, जो लोग मना करते मैं उनको बताना चाहता हूं, जो लोग अल्लाह की राह में देने से रोकते मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हुजूर पाक की बीवी, आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने, उम्मुल मोमिनीन ने मना कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर गए और खाना आपकी बारगाह में पेश करने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी खादिमा से कहा कि जाओ, जो वो गोश्त जो आया था फला ताक में रखा है, जाके उठा करके लेकर के आओ। जब खादिमा ताक के पास जाती है तो जाकर के देखती है जो अभी कुछ देर पहले गोश्त का टुकड़ा था अब पत्थर का टुकड़ा बन चुका है, पत्थर का टुकड़ा बन चुका है। सोचो मुसलमानों, जब नबी के घर में अगर उनके घर वालों में से किसी ने इस बुनियाद पर के जो जरूरत थी जिस वक्त खाने के लिए वही था, उसके अलावा ना था, ना दौलत, ना घर की बैंकें भरी हैं, ना घर का फ्रिज भरा है, जैसा कि आज के हालात के तनाजुर बता रहा हूं। जब उन्होंने उसको मना कर दिया जो जरूरत थी तो वो पत्थर का ढेला बन गया। अब आज सोचो, जो आजकल के मुसलमान हैं जो सब कुछ होने के बावजूद साइलों को मना कर देते हैं, याद रखें मना करना ये बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए जो हो सके वो अल्लाह की राह में पेश कर दो, और देने वालों को हमेशा फायदा मिलता है। तो तकदीर की किस्म में से एक दुआ भी है, यानी अगर कोई बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके जरिए से उसकी तकदीर का लिखा हुआ बदल सकता है। इस पर एक दूसरी दलील देकर के अपनी बात को मैं मुकम्मल करूं। हजरत गिरामी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये मैंने दुआ की दलील दी थी, अब अच्छे अमल की भी दलील हो। इसलिए कुछ अच्छे काम करके जाओ, अच्छे काम भी करो, अच्छे कामों से भी लिखा हुआ बदल जाता है। नेकियां कभी बहुत काम आती हैं। हाँ, ये बात ज़हन नशीन कर रहे हैं। बस सोचो, शौक ही पूरे करने से काम नहीं चलेगा कि जब पैसा आ गया तो ये खरीद लिया, ये आ गया तो ये खरीद लिया, बस। और अगर कभी कभी हम कह देते भाई भाई सदका किया करो, तो कहते हाँ देते तो है, रोजाना 1 रुपया देते हैं। अगर हुजूर पाक की हदीस है, अगर तू गिन गिन के देगा तो अल्लाह भी तुझे गिन गिन के देगा। इसलिए दे और शुमार मत कर, अल्लाह भी तुझे बेशुमार अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत बैठे हैं। मलकुल मौत को जानते हो? मलकुल मौत, हाँ इनको तो जानना चाहिए भाई, मुलाकात सबको करना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।
हाँ, इनसे कोई नहीं भाग सकता। नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब कहीं उन्हें देख के छुप सकते हो, दावत इस्लामी के मुबल्लिग जाएं, अल-जामिअतुल अहमदिया के तलबा जाएं आपको महल्ले में बताने के लिए कि भी आ जाना, तो नहीं आते। लेकिन छुप जाते हैं। तो आप याद रखने, इनसे कभी नहीं छुप सकते। दुनिया में छुप सकते हो लेकिन इनसे नहीं छुप सकते। बहरहाल मलकुल मौत हजरत सुलेमान की बारगाह में बैठे हैं। इतनी देर में एक नौजवान आता है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता है और उसके बाद वहां से रवाना होता है। जब वो चला जाता है तो हजरत मलकुल मौत ने हजरत सुलेमान से कहा, हजरत ये जो आपसे मिलके गया आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। फरमाया, हाँ, ये जब भी आता है मुझसे मिलके जाता है, मुसाफा करके जाता है, मुझसे मोहब्बत रखने वाला है। तो आपने फरमाया, हजरत ये सिर्फ 8 दिन का मेहमान है, 8 दिन में मैं इसकी रूह कब्ज कर लूंगा। आपको सुन करके मोहब्बत करने वाला था, मुरीद था, मुहिब था, आपको थोड़ा सा एहसास हुआ। लेकिन क्योंकि नबी और फरिश्ते के बीच की बात थी, तो प्राइवेसी वाला मसला था, राजदारी वाली बात थी। ये नबियों की बातें सब पे शेयर नहीं की जाती, राजदारी की बात थी, इसलिए आपने उससे बताया नहीं, बात खत्म हो गई। 1 साल के बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे जहां वो नौजवान कुछ कर रहा था। तो आपको बड़ा हैरत हुई कि मलकुल मौत ने कहा था ये 1 हफ्ते में इंतकाल कर जाएगा और अभी साल भर बाद में इसे जिंदा देख रहा हूं। तो आप मलकुल मौत के इंतजार में रहे। जब आ गए तो आपने पूछा कि मलकुल मौत, तुमने तो कहा था कि ये 8 दिन का मेहमान है, इसका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि साल भर बाद भी जिंदा है। तो कैसे जिंदा है? आपने अर्ज किया, हुजूर जो मैंने कहा वो भी सच है, जो आपने देखा वो भी सच है। तो फिर कहा, इसकी हकीकत क्या है, इसका पसे मंजर क्या है? तो कहा, हुजूर बात दरअसल ये है, ये शख्स जब आपसे मिलकर के गया तो रास्ते में इसे मांगने वाला एक शख्स मिला। उसने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे। तो इस शख्स के पास कुछ रुपए थे। अब रुपए तो हमारे इंडिया में कहे जाते हैं, उस जमाने में जो भी उस जमाने की नकदी चलती हो, तो उसने 6 रुपए उसके पास थे, वो निकाल करके उसको दे दिए। उस फकीर ने उसके लिए दुआ कर दी, उसने बतौर सदका उसको दे दिए, उसकी जरूरत पूरी हो गई। तो उसने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू इसको अच्छी और लंबी उम्र अता फरमा, ऐ अल्लाह तू इसको अच्छी और लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह की बारगाह में उस फकीर की जबान से निकली हुई दुआ कबूल हो गई और उसका सदका कबूल हो गया। ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। उसके 6 के सदके में अल्लाह ने हर रुपए के सदके में 10 साल की, यानी 60 साल की जिंदगी, और 10 साल की जिंदगी उसकी दुआ के बदले में 70 साल की जिंदगी अल्लाह ने उसको अता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मालूम हुआ कि तकदीर उसकी लिखा हुआ तो यही था, लेकिन उसकी तकदीर में मुअल्लक़ है। महज किस्म के एतबार से उसकी तकदीर में यह था कि अगर कोई अल्लाह वाला उसके लिए दुआ कर देगा, या कोई दुआ कर देगा, या ये कोई नेक काम कर लेगा, तो इसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसके उस मसले को हल फरमा देगा। तो इसलिए इन बुजुर्गों की बारगाह में आया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे मसलों को हल कर देगा। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा आपको कि बहुत से हमारे भाई वो हैं कि जो ना जाते हैं तो ना वो पाते हैं, इसलिए इनकी बारगाह में आपको जाना हो। हाँ, ये अर्ज जरूर करूंगा कि खालिस यहाँ आकर के बहुत से लोग कह देते हैं अब ऐसे भी कुछ मिलेंगे आपको, अरे हम तो बहुत बार चले गए, मसला हल ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई याद रखें, यह हदीस पाक भी है कि अल्लाह ताला जो तुम्हारे दिलों में वो देखता है। अब आए हो यहां पर, लेकिन पूरे बाजार में तो घूम लिए 1 घंटा और मजार पे नहीं रुके 1 मिनट, तो ये अल्लाह देख रहा है ना कि बाजार के लिए आया कि हमारे लिए आया। आजकल इंसानों के हालात बड़े गड़बड़ हैं। नियतों का पता करना तो देख लीजिए, बाजार में जाके चेक कर लीजिए। ऐसे एक मर्तबा एक फकीर ने चेकिंग कर ली थी। कैसे करी थी? एक भाई, कोई बुरा मत मानिएगा, कोई फल बेचता हो
बता रहा हूं, एक फल वाले की दुकान पर एक फकीर गया, उससे कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं अपने हालात पर भी थोड़ा समझाना चाहता हूं, जैसे आजकल हमारे हालात हैं। उसने फकीर ने कहा भाई अल्लाह के नाम पर दे दे। तो जो सबसे ज्यादा खराब वाले पड़े हुए थे ना, ढूंढ ढूंढ करके उसने खराब वाले दे दिए। उसने खराब वाले उठा करके दे दिए। अब जब उसे दे दिए तो फकीर बड़ा चालाक था, वो 2-4 जगह मांग के आया था, जेब से पैसे निकाले, कहा ले आप मुझे मेरे पैसों के नाम पे दे दे। अब उसने कहा कि मुझे अब अच्छे वाले दे दे। तो जाहिर सी बात है, पैसे थे तो देना तो पड़ते ही। तो उसने अच्छे वाले ढूंढ करके दिया। अब उस फकीर ने दोनों को फलों को हाथ में लिया और उठाया, एक को दाएं में रखा, एक को बाएं में रखा, और कहा देख परवरदिगार, तेरे बंदे के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि तेरे नाम पर ऐसा दे रहा है, मेरे पैसे के नाम पर ऐसा दे रहा है। सोचो जब तुम्हारे हालात ऐसे रहेंगे, तुमने अपनी पसंद के लिए कुछ और रखा है, रब की पसंद के लिए कुछ और रखा है, इसलिए तुम में और इनमें बड़ा फर्क है। ये अल्लाह वाले वो हैं कि हाजी शरीफ ने 40 साल तक के लिए इस दुनिया के पैसे को और इस दुनिया को ठोकर मार दी, इसलिए अल्लाह ने आज भी 800 साल के बाद इन्हें जिंदा और ताबेदार रखा है। और तुम हो कि तुम आज 1 साल भी पहले मर जाओ तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन हाजी शरीफ का नाम आज हम ले रहे हैं। 2025 में आने वाला अगर 3025 भी होगा तो हाजी शरीफ का नाम जिंदा और बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये बात समझने की, जैसा दोगे वैसा लोगे। मैं ये बात साबित करता हुआ चल रहा हूं, इसलिए ये बात समझ लो। अल्लाह की राह में सबसे बेहतर दो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया। पूछा था मुस्तफा ने एक मौके पर जब ऐलान किया था, जिसके बाद जो हो तो लेकर के आ जाए। सब ला ला करके पेश करते हैं। वाकये की तफसील नहीं बताना चाहता हूं, समझ लो इस बात को। जब सब ने ला करके पेश किया, सब ने मस्जिद नबवी में ला करके रख दिया, मस्जिद नबवी के बीच में। जिसके बाद जो था, हजरत उमर इसके रावी फरमाते हैं, मैंने उस दिन नियत कर ली थी सबसे आगे निकल जाऊंगा और आज अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। हुजूर ने पूछा उमर क्या लाए हो? कहा या रसूलल्लाह पूरे घर का सब माल इकट्ठा किया, आधा घर पे छोड़ा और आधा बारगाह मुस्तफा में लाया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरे काम में, अल्लाह तेरे माल में, अल्लाह तुझ में बरकत अता फरमाए उमर। उसके बाद यारे गार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा का यार, जिसकी शान ये है कि आसमान से फरिश्ते सलाम ही देने आते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसकी शान कल भी ये थी और आज भी ये है कि मुस्तफा के जलवे में, मुस्तफा की बारगाह में आज भी आराम फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ नादान इनकी बारगाहों में गुस्ताखियों का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हजरत अबू बकर से मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर तुम क्या लाया? तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी था वो सब ले आया। बल्कि एक रिवायत में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहां तक लिखा है कि हजरत अबू बकर इतना सब कुछ लिया है कि जब सब समेट चुके तो बदन पर जो आपकी आबा थी वो थोड़ी अच्छी थी और एक आबा वो थी जो थोड़ी फटी हुई थी, बटन ही नहीं थे। तो आपने अच्छी वाली उतार करके अल्लाह की राह में देने के लिए रख ली और फटी वाली पहन ली और कांटे लगा लिए, उसकी जगह कांटे लगा लिए। किताबों में यहां तक के लिखा, अगरचे इस रिवायत पे कलाम किया लेकिन फजीलत के बाब पे इसको सुने कि तुम्हारे ईमान को इंशाअल्लाह ताजगी मिलेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुस्तफा की बारगाह में आते हैं तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐ अबू बकर तू क्या लाया है? अर्ज किया या रसूलल्लाह, जो कुछ भी अबू बकर की औकात में था, जो कुछ भी अबू बकर के घर में था, अबू बकर वो सबको उठा लाया है कि अल्लाह राजी हो जाए। और मुस्तफा सुभान अल्लाह बेशक घर पे कुछ नहीं छोड़ा है। कहा क्या छोड़ा है? जुमले तो बहुत है। कहा या अल्लाह, अल्लाह ए अल्लाह के रसूल, मैंने घर पे अल्लाह और उसके रसूल को घर पे छोड़ा है। इतने देर में देखते हैं कि फरिश्तों की जमात, हुजूर ने मुलाहिदा फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया है, फरमाते हैं फरिश्तों की जमात उतरती है, कहती है या रसूलल्लाह अबू बकर को सलाम। हुजूर ने जिब्रील को देखा तो एक अलग ही लिबास है। हुजूर ने जिब्रील को देखा, जिब्रील आज तुम्हारा लिबास बदला हुआ है। कहा क्या? कहा क्यों बदला हुआ है? तुम्हारा लिबास तो दूसरा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने अर्ज पूछा, ऐ जिब्रील तुम्हारा लिबास आज ऐसा क्यों है? कहा या रसूलल्लाह मेरा ही नहीं, आप जरा नजर करम उठा करके तो देखें, आज जितने भी फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरे हैं सबको अल्लाह का हुक्म है, जो मेरे महबूब के महबूब ने जमीन पर लिबास पहना है, आज आसमान के फरिश्तों को भी कह दो वो लिबास। सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्योंकि अल्लाह को अबू बकर की नेकी पसंद आती है, इसलिए जो अल्लाह की राह में देते तो ऐसे मकबूल हो जाते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नोटों में भी वो चीज देखते हैं कि कौन सा फटा वाला है और कौन सा सही वाला है, ये तक देख लेते हैं और उसी को देते हैं, क्योंकि इस बात का तजर्बा सबसे ज्यादा मस्जिद के मुतवल्लियों को और मस्जिद के इमामों को होता है। क्यों? क्योंकि जितने चिल्लड़ हैं वो आपको किसी दुकानदार के पास नहीं मिलेंगे, वो जितने मस्जिद की गुल्लक में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से नियत करके जाते हैं कि ये जितने चिल्लड़ हैं सब मस्जिद की गुल्लक में जाएंगे। क्यों भाई? क्या अल्लाह के घर को तुमने इतना छोटा समझा है? मेरे भाई अबू बकर की तरह दो तो अल्लाह भी तुम्हें भर भर के देगा। आज अबू बकर का नाम भी बाकी है और अबू बकर का काम भी बाकी है। सुभान अल्लाह। इसलिए नाम चाहते हो तो अल्लाह की राह में खर्च करके कर सकते हो। आज भी तुम्हारे शहर कन्नौज में इतना बड़ा अजीम शान इदारा अल जामिअतुल अहमदिया, जिसकी बरकतें तुम यहाँ मुलाहिजा कर रहे हो। एक वो जमाना था जब मैंने अपने कन्नौज के इन बड़ों से सुना था, इन जो है हमारे उम्र दराज लोग बैठे हैं, इन्होंने खूब कई बार हमें बताया है कि एक जमाना वो था कि हमें, ये सच्ची बात है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, कि एक जमाना था कि मिलाद खानों के अलावा हमें दीनी काम करने के लिए भी कभी कभी ऐसा भी मसला पेश आया है कि कभी मक्कनपुर से तो कभी बिलग्राम से हमें इंतजार करना पड़ता था कि कोई नमाज पढ़ाने के लिए आ जाए। लेकिन अल्लाह ने हाजी शरीफ के जरिए से, क्योंकि मुफ्ती आफाक बहरुल इरफान ने अपनी खुद नविश्त में लिखा है कि मैं सबसे पहले कन्नौज में कहीं आया था तो वह हाजी शरीफ के कदमों में आया था। यहाँ से फैजान बहरुल इरफान का आगाज बशक्ले फैजान हाजी शरीफ होता है और फिर अल जामिअतुल अहमदिया 1985 में रमजान के महीने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कन्नौज की सरजमीन पर वजूद में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मैं ये बात बिल्कुल बिला झिझक कह सकता हूं और ये जुमला बहुत बेहतर लगेगा आपको कि अगरचे ये काम तो बहरुल इरफान का है लेकिन फैजान हाजी शरीफ का है, क्योंकि काम अगरचे मुफ्ती आफाक ने किया है कि आलिम बनाए, हाफिज बनाए। कन्नौज शहर की तकरीबन 80 मस्जिदों को आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल अहमदिया के इमाम, जिन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ा है, अपने अल्लाह के दीन से मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं। अगरचे ये काम मुफ्ती आफाक का है लेकिन फैजान हाजी शरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए आज जहां सरकारे हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, बल्कि कन्नौज में कोई उर्स हो वहां पर मुफ्ती आफाक का नाम घूम फिर के आ जाता है। हो सकता है कोई ये बदगुमानी कायम कर ले कि ये तो उनके शागिर्द हैं, और हम बोले तो हो सकता है कुछ और भी गुमान कर ले कि ये तो निस्बत वाले हैं, ये उनके तो रिश्तेदार हैं। भाई मेरी रिश्तेदारी को हटा करके आप किसी भी सच्चे मुंसिफ को बुला लाइए जो हक बोलने वाला हो, हक गो हो, जिसकी आंखों पर पर्दा ना हो बल्कि जिसकी आंखें इंसाफ करती हो, जिसकी ज़बान इंसाफ करती हो, और उसके सामने हाजी शरीफ के उस सच्चे गुलाम का काम पेश कर दीजिए, वो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि यह अल्लाह के दीन का काम हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रात गिरामी ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के दीन से ज्यादा। आपने देखो कुरान शरीफ को चूमा जाता है ना। हाँ, ऐसे कुछ लोग जरूर हैं जिन्हें मज़ारों की चादर चूमने से बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों को चूम लें, वो सब कुछ कर लें, उन्हें वो सब गवारा है, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह गवारा नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, वो दोनों मसले हल हो जाएंगे। क्या कि कुरान शरीफ पर जुज़दान होता है। क्या होता है? जुज़दान। अब आजकल जब से ये चाइना वालों को अल्लाह ताला जो है हिदायत नसीब फरमाए, इन्होंने सब काम ही धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं। जो है वो जुज़दान भी अब धीरे धीरे, पहले हमारे यहाँ बड़ी मोहब्बतों के साथ खवातीन, हमारी माँ और बहनें सिलती थीं और बड़ा अच्छे कपड़े का जुज़दान कुरान शरीफ के लिए सिला जाता था। आपने देखा मार्केट का कपड़ा, लेकिन जब कुरान का जुज़दान बन गया तो दिन भर में जितनी बार कुरान पढ़ा जाता है
तो कुरान के साथ साथ में उसे भी चूमा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान सर पे रखा जाता है। और इसे हम नहीं, हजरत उस्मान गनी के बारे में आता है कि वो कुरान को चूमते थे फिर अपने सर पे रखा करते थे। हजरत सैयदना वारिस पाक वारिस देवा के बारे में आ रहा है, जब मदरसे पढ़ने जाते थे वारिस पाक तो कुरान अपने सर पर रख के जाते थे। लोग कहते थे ऐ वारिस पाक आप तो कुरान शरीफ जो है सर पे रखते हैं, सब तो किताब को कोई पीठ पे रखता है, कोई सीने से लगाता है। आपने फरमाया ताज जो होता है वो सर के ऊपर होता है, कुरान हमारा ताज है, इसलिए हम कुरान को सीने से लगाते हैं और सर पे रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो वो कुरान पाक जिस पर जुज़दान लगा होता है उसे चूमा जाता है। तो भाई क्यों चूमा जाता है? कोई भी बच्चे से पूछो तो वो बता देगा। क्या इस वजह से कि चाइना का है या ब्रांडेड है, चाहे जिस कंपनी का हो कोई चूमेगा नहीं। हमने देखे हैं बड़े बड़े महंगे कालीन पैरों में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े टुकड़े मखमल के बिस्तर की जगह बनते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जुज़दान को चूमा जाता है, जुज़दान को चूमा जाता है। तो इसकी वजह सीधी सीधी समझ में आती है, इसलिए कि उसको कुरान से निस्बत है, उसे कुरान से निस्बत है। जिस चीज को कुरान से निस्बत हो गई, जिस चीज को कुरान से निस्बत हो गई वो चूमने के हकदार बन जाती है। जो अल्लाह वालों से निस्बत रखता है वो भी इज्जत का मुस्तहिक बन जाता है, अल्लाह वालों के साथ उसका भी शुमार अल्लाह वालों में किया जाता है। हुजूर बहरुल इरफान ने हाजी शरीफ का काम किया, आज हाजी शरीफ के स्टेज पर उनका भी नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये इसलिए ये उन लोगों के लिए भी जवाब है कि जिनके दिलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियां और कुछ कम इल्मियां छुपी होती हैं और बिला वजह वो किसी वजह से नाराज होते हैं, कहाँ का गुस्सा कहाँ जाके जो है निकालते हैं, वो एतराज उन्हें कुछ और होता है और कह और कुछ जाते हैं। लेकिन याद रहे कि अल्लाह वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। भाई हमें कुरान से इस बात का दरस मिला है, असहाबे कहफ का कुत्ता असहाबे कहफ से मोहब्बत कर ले तो जन्नत में जाने का हकदार हो सकता है। तो हाजी शरीफ का चाहने वाला, हाजी शरीफ का गुलाम, ख्वाजा गरीब नवाज की नजर करने वाला, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स करने वाला, हाजी शरीफ का जिक्र करने वाला, उनकी महफिल मिलाद में आने वाला, उनके दर के चक्कर लगाने वाला, हमें यकीन है जब असहाबे कहफ का कुत्ता दूसरी उम्मत का चाहने वाले वलियों से मोहब्बत करने की बुनियाद पर जन्नत में जा सकता है तो ये तो उम्मते मुस्तफा है, ये तो खैर उम्मत का बंदा है। अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के सदके में उनके चाहने वालों को भी जन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान में अल्लाह फरमाता यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर कौम को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। जो जिसे अपना इमाम माना है, हमने हाजी शरीफ को अपना इमाम माना। हम जानते हैं हमारे अमाल तो इस लायक नहीं है, लेकिन हमने हाजी शरीफ को अपना इमाम माना है, हमने हाजी शरीफ को अपना मुक्तदा माना है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते कल क़यामत के दिन उसे उस शख्स के साथ बुलाया जाएगा जो जिससे मोहब्बत करता है। तो इसलिए याद रखो मोहब्बत इनसे करो, जितने उर्स में आते हो इनसे मोहब्बत करो। और मैं कह रहा हूँ आपसे बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत इन्हीं से करना है, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करना है। इनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान और हदीस में। इनसे मोहब्बत करने के फायदे मैंने आपको बता दिए, इनसे ताल्लुक़ रखने के। लेकिन अगर अब आप आओगे कि फला कव्वाला आ रही हैं, फला साहिबा आ रही हैं, फला ढमा आ रहे हैं, इनके चक्करों में आओगे, मैं देखिए किसी प्रोग्राम की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है उसके ताल्लुक से बताना चाहता हूँ, नियत उनकी मत करो, नियत इनकी करो। इसलिए इनकी नियत करोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नियत का बहुत बड़ा मसला है, नियत करने में मामला बदल जाता है। बहलूल दाना से जन्नत जुबैदा ने खरीद ली थी, बहलूल दाना से जन्नत जुबैदा ने खरीद ली थी। पूछा, ख्वाब में देखा कि जो है जुबैदा जन्नत में टहल रही है। कहा कैसे मिली? कहा एक दिन बहलूल दाना साथ में हारून रशीद भी था उसका शोहर, वो भी साथ में जा रहे थे और बहलूल दाना अल्लाह के वली रास्ते में कुछ घर बना रहे थे। तो कहा ये क्या है? कहा जन्नत का घर है। कहा क्या बेचोगे? जुबैदा ने सवाल किया, क्या बेचोगे? कहा हाँ, अगर तू चाहे तो खरीद ले। तो उसने खरीद लिया और हारून रशीद सोचते ही रह गए कि ये तो छोटा सा गिरोंदा है, कोई घर थोड़ो जन्नत थोड़ो मिल जाएगी। ये सोच के चले गए।
रात को ख्वाब में देखते हैं कि मोहतरमा जन्नत में है और मोहतरम जन्नत में नहीं दिखाई दिए। मैं ये नहीं कह रहा, हारून रशीद भी बहुत अहम इंसान हुए हैं, उनके भी बड़े कारनामे बयान किए गए हैं, लेकिन बताना एक बुजुर्ग से निस्बत और मोहब्बत और का ताल्लुक है और वक्त का फायदा उठाने का मसला है और नियत सही रखने का मैटर है। कहने लगे कि जन्नत में देखा, तो पूछा जुबैदा से, जुबैदा तुमने क्या किया कि मैंने तुम्हें जन्नत में देखा? तो कहा मैंने तो वही बहलुल दाना से जन्नत का घर खरीदा था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे उनके सदके में जन्नत अता फरमा दी। तो अब हारून रशीद भी सोचा कि चलो हम भी खरीद लेते हैं। अब ये भी पहुंच जाते हैं बहलुल दाना के पास, कहा शायद कि आज हम उनके पास जाए तो जन्नत मिल जाए। तो आपने जब उनके पास पहुंचे कहा जन्नत देख के खरीदना कुछ और है और बगैर देख के खरीदना कुछ और है। जुबैदा ने उस वक्त देख करके नहीं बल्कि यकीन करके और अल्लाह के लिए उसने एक अल्लाह वाले पर भरोसा करके, उसकी नियत अल्लाह की और अल्लाह वाले की तरफ थी, इसलिए अल्लाह ने उसकी बरकत से उसको जन्नत अता। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए नियतें इनकी करो। तो अब नियत किसकी करना है? हाजी शरीफ की करना है। ना गिलास खरीदना है, ना मिट्टी के बर्तन और फला के सामान और क्या, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है किस किस क्या क्या सामान लोग खरीद करके ले जाते हैं। मैंने सुना आपकी बार हाजी साहब ने एक दिन का और कुछ इजाफा हुआ है, 14 तारीख को भी प्रोग्राम है ना, 14 को, वल्लाहु आलम। बहरहाल के मतलब लोग दूसरे दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेला रहता है और उसमें लोग सामान वामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदना मैं इसकी मनादी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मनसा समझाने का यहाँ ये कि नियत जी हाँ।